फेसबुक पर पूरा भाषण लाइव है। संदर्भ को काट करके शब्द रह जाएंगे तो शब्द के अर्थ अनर्थ हो जाते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि जिस तरह से बूथ लूट का प्रयास किया था, पैसा और साड़ी बांट करके, अब बूथ पहले बंदूक से लूटा जाता था, इस बार 300 बूथ की तैयारी है। क्योंकि उपचुनाव में पूरा बिहार, यहाँ बाजार में है, सैकड़ों सायरन बजी हुई लगी हुई गाड़ियां गुजर रही हैं। ये मंत्री और जो सरकार के लोग हैं, हम लोग कोई काम छुप के नहीं करते, जो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे, दिन के उजाले में करेंगे। ये हार मान करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इस गुंडागर्दी का सही समय पर हम लोग इलाज करेंगे। बलि का बकरा क्यों भेज रहे हैं लड़ने के लिए जनसुराज वाले? 400 पार मोदी के नारे में कह रहे थे कि प्रशांत किशोर भाजपा 400 इंडिया 400 पार करेगा। कहाँ गया 400 पार? ये माफी भी मांगते नहीं। ये स्कूल के लोग हैं, आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, भाजपा की बी टीम, जो उससे भी ज्यादा झूठ बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा का उपचुनाव होना और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव है और इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधाकर सिंह से चुकेंगे। एक बयान जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, इन सब मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल आपसे सीधे सीधे यही रहेगा कि आपका एक बयान जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से। आपने कहा है कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो है 3 बूथ पर लाठियां चली थी, इस बार 300 बूथ पर एनडीए वालों को या भाजपा वालों को लाठियों से पिटवाएंगे। क्यों ये आपने कहा? लगता है भाजपा के आईटी सेल वाला वीडियो देखे हैं, समय नहीं निकाले। थोड़ा समय निकाले, मेरे फेसबुक पर पूरा भाषण लाइव है। संदर्भ को काट करके शब्द रह जाएंगे तो शब्द के अर्थ अनर्थ हो जाते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि जिस तरह से बूथ लूट का प्रयास किया था, पैसा और साड़ी बांट करके, अब बूथ पहले बंदूक से लूटा जाता था। पहले बंदूक से लूटते थे बूथ, कैसे लूटते हैं? पैसे से, सामान से। तो पिछली बार 3 बूथ पर वो लोग की पिटाई हुई थी, बांटते हुए पकड़े गए थे रेड हैंड। इस बार 300 बूथ की तैयारी है। क्योंकि उपचुनाव में पूरा बिहार, यहाँ बाजार में है, सैकड़ों सायरन बजी हुई लगी हुई गाड़ियां गुजर रही हैं। ये मंत्री और जो सरकार के लोग हैं, ये धमकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी धमकी में हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के नहीं आने वाले। आप लगातार प्रशासन की गुंडागर्दी देखिए कि हमारे कार्यकर्ताओं के घर में पुलिस भेजी जा रही है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति के यहाँ पुलिस क्यों जाएगी? बताना चाहिए कि जो गए हैं वहां से क्या बरामदगी हुई। जाहिर सी बात है कि कोई बरामदगी नहीं है, केवल भय पैदा किया जा रहा है। इस भय से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मैदान छोड़ देंगे। इस मुगालते में नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लोग हैं, भाजपा के लोग, तो परिणाम बताएगा। बीजेपी वाले वोट के लिए पैसे और साड़ियां बांटते हैं क्या? पिछली बार तो 3 जगह पकड़े गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने ठीक से धुलाई किया था, उसकी वीडियो भी रिलीज करते हैं हम लोग। ये नहीं कभी करते, हम लोग कोई काम छुप के नहीं करते, जो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे, दिन के उजाले में करेंगे। अच्छा, बिहार सरकार के एक मंत्री है जो कि आप ही के जिले के कैमूर के, उनका इस बयान पर पलटवार कर आया है, उनका भी स्टेटमेंट आया है और एक एक करके कोई भी कार्यकर्ता पर और लाठियां चलेंगे तो हम लोग जो है उनके हाथ तोड़ देंगे, उंगली काट देंगे। इस तरह क्या कहना चाहेंगे? संतोष सिंह जो कि मंत्री हैं, वो बांटने और काटने वाले पार्टी के हैं। जीवन भर बांटने वाला भाजपा ने क्या किया? समाज को बांटा और समाज को काटने की बात करते हैं, वो दंगा फसाद की बात करते हैं। तो इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं करते संतोष सिंह से। हम तो यही कह रहे हैं कि जो आपने 550 करोड़ बालू के ठेकेदारी में जो गमन किया है, जो आप पर ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, उस पैसे को सरकार में जाके जमा करके जान बचाइए। झूठे चुनाव में यहाँ खर्चे करने के मूड में है। यहाँ चुनाव भी हारिएगा और पैसा भी आपका खत्म हो जाएगा। रामगढ़ में क्या माहौल लग रहा है सर? आप बताइए, आप घूम के देखिए, आप पूछिए क्या माहौल है। हम जीतेंगे। लोग कह रहे थे कि लोकसभा बक्सर में बक्सर भाजपा का गढ़ है, किला है, जैसे लोग कोई राजा महाराजा है, गढ़ और किला बनाए हैं। ये लोकतंत्र है, जनता जिसको चुनेगी हरा दिए थे उनको। रामगढ़ तो मेरा घर है, यहाँ तो लड़ भी नहीं पाएंगे लोग। ये हार मान करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इस गुंडागर्दी का सही समय पर हम लोग इलाज करेंगे। प्रशांत किशोर के भी कैंडिडेट रामगढ़ विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले कि आरजेडी लड़ाई में ही नहीं है रामगढ़ में। मैंने ये कहा कि बलि का बकरा क्यों भेज रहे हैं लड़ने के लिए जनसुराज वाले? सरदार आए लड़े, प्रशांत लड़े यहाँ, और पता चले बिहार को कि कितने बड़े रणनीतिकार हैं। 3 नंबर पे हम हमारे बारे में कहे हैं
तो हम जीत जाएंगे तो क्या वो पार्टी का अपना दुकान बंद कर लेंगे? नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर पार्टी का झूठ दुकान बोलेंगे। पूरे बिहार में उनका कहां पर जमानत बच रहा है, ये भले बताइए। कहीं एक जगह भी जमानत बच रहा हो तो बात करें। बड़बोलापन है। कह रहे थे चुनाव में, जनरल चुनाव में 400 पार मोदी के नारे में कह रहे थे कि प्रशांत किशोर भाजपा 400 इंडिया 400 पार करेगा। कहां गया 400 पार? ये माफी भी मांगते नहीं। ये इस स्कूल के लोग हैं, आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, भाजपा की बी टीम, जो उससे भी ज्यादा झूठ बोलते हैं। कितना प्रभावित करेंगे आप लोगों को? किसको आरजेडी को कितना प्रभावित करेंगे रामगढ़? प्रभावित करेगा? प्रशांत किशोर पता नहीं, सड़क पे पूछे थोड़ा जा करके, बाजार में आप हैं तो जानता है उनको। यहाँ अच्छा, एनडीए वाले एक और आरोप लगाते रहते बहुत लंबे समय से, और इस बार भी आरोप उनका चर्चा में है कि आरजेडी जो है परिवारवाद की पार्टी है कि परिवार के बेटा को टिकट दिया जाता है, और उन पर द्वारा कहा गया कि रामगढ़ में भी वही हाल है, उसके साथ साथ बेलागंज में भी वही हाल किया गया। यहाँ भाजपा वाले दूसरे किसको दिए हैं? वो तो परिवार को टिकट दिए हैं। जो पूर्व एमएलए हैं, उनके बाप यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे, उनके भाई यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे, उनकी भावा ब्लॉक प्रमुख थी यहाँ। तो किसको दिए हैं? वो तो परिवार में दिए हैं। उनका काम ही है परिवारवाद करना। भाजपा का देशभर में करते हैं। इनके दर्जनों नेता परिवार से आए हुए लोग हैं। तो ये और बाकी तो वो उनके वो हैं लोग आरएसएस वाले, जिसका कोई परिवार ही नहीं होता। दूसरे को परिवार बढ़ाने की बात करते हैं, अपने परिवार ही नहीं रखते। तो दो ही तरह के उसमें लोग हैं। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह को सीधे तौर पर उन्होंने कहा दिया है कि जो भी अभी बयान इनका जो चल रहा है वो पूरा का पूरा बयान नहीं है। इनका सीधे संदर्भ में यह कहना है कि जो भी लाठी से पिटवाने वाली बात थी वो पूरा वीडियो आपने नहीं सुना है। और उन्होंने कह दिया कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 3 बूथ पर बीजेपी के लोग पैसा और सामान बांटते हुए नजर आए थे, वहां पर उनकी पिटाई हुई थी, उसी संदर्भ में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। इस खबर पर लगातार बने हुए ऐसी खबरों के लिए मिलना फिर कुछ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पूरा भाषण लाइव है। संदर्भ को काट करके शब्द रह जाएंगे तो शब्द के अनर्थ हो जाते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि जिस तरह से बूथ लूट का प्रयास किया था, पैसा और साड़ी बांट करके, अब बूथ पहले बंदूक से लूटा जाता था, इस बार 300 बूथ की तैयारी है। क्योंकि उपचुनाव में पूरा बिहार, यहाँ बाजार में सैकड़ों सायरन बजी हुई लगी हुई गाड़ियां गुजर रही हैं। ये मंत्री और जो सरकार के लोग हैं, हम लोग कोई काम छुप के नहीं करते। जो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे, दिन के उजाले में करेंगे। ये हार मान करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इस गुंडागर्दी का सही समय पर हम लोग इलाज करेंगे। बलि का बकरा क्यों भेज रहे हैं लड़ने के लिए जनसुराज वाले? 400 पार मोदी के नारे में कह रहे थे कि प्रशांत किशोर भाजपा 400 इंडिया 400 पार करेगा। कहां गया 400 पार? ये माफी भी मांगते नहीं। ये इस स्कूल के लोग हैं, आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, भाजपा की बी टीम, जो उससे भी ज्यादा झूठ बोलते हैं।